नमस्कार दोस्तों, आज का चैप्टर है जो है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, और ये आता है आपके जीव विज्ञान में से। तो हम लोग जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वॉन मॉल ने, डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन डी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु बिल्कुल सही आंसर है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ए डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसके ऑप्शन है ए थियोफ्रास्टस, बी लाइनस, सी ट्रेविरेनस, डी प्लाइनी द एल्डर। ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टर, सी हिप्पोक्रेटस, डी गैलन। ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ये किस भाषा के शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली, डी ग्रीक। ऑप्शन डी ग्रीक। ग्रीक बिल्कुल सही आंसर है। जो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न 7 है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी डार्विन। ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु बिल्कुल सही है। जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमालियम, तो एनिमालियम के जो लेखक हैं वो अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी डार्विन, डी हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ए भौतिक विज्ञान, बी गणित, सी रसायन विज्ञान, डी जीव विज्ञान। ऑप्शन डी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिक का, सी डी विषाणु का। ऑप्शन ए शैवाल का। शैवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए कार्यकी, बी आनुवांशिकी, सी पारिस्थितिकी, डी वर्गीकी। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बॉटनी। ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है ए पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी पौधों के अध्ययन से। ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ुओं के अध्ययन से बिल्कुल सही बात है। जो डेंड्रोलॉजी जो शब्द है वो उसका संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए एंथोलॉजी, बी एग्रोस्टोलॉजी, सी सिनोलॉजी, डी पानिलोलॉजी। ऑप्शन ए एंथोलॉजी। ऑप्शन ए एंथोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16वां, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है? ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का, डी पक्षियों का। ऑप्शन बी जीवाश्मों का। जीवाश्मों का बिल्कुल सही है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 17वां, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, डी ओलेरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन के विज्ञान को से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18वां है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए पादप भूगोल,
बी पारिस्थितिकी, सी कार्यकी, डी आनुवंशिकी। ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ए सूक्ष्म जैविकी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वर्गीकी। ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है ए शैवालों के संवर्धन का, बी वन के विकास का, सी सिलिसिफाइड पादपों का, डी कपकों के संवर्धन का। ऑप्शन बी वन के विकास के। वन के विकास के बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए बीज, बी पत्ती, सी फल, डी परागकण। ऑप्शन ए बीज। ऑप्शन ए बीज बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 22, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के में अध्ययन होता है ए तेल बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का, डी फलों का। ऑप्शन सी घासों का। ऑप्शन सी घासों का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। ऑप्शन बी भूमि का। ऑप्शन बी भूमि का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ए भू वनस्पति विज्ञान, बी सेरिकल्चर, सी आनुवांशिकी, डी उद् विकास। ऑप्शन सी आनुवंशिकी। ऑप्शन सी आनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण, डी वर्गीकी। ऑप्शन डी वर्गीकी। ऑप्शन डी वर्गीकी बिल्कुल सही आंसर है। फलों का अध्ययन कहलाता है ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी, डी पोमोलॉजी। ऑप्शन डी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी माइकोलॉजी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, संसार के पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है ए फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी, डी एथनोबॉटनी। ऑप्शन ए फाइटोलॉजी। बिल्कुल सही आंसर है, इसको कहते हैं हम लोग फाइटोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ए आलेरिकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पिसिकल्चर। ऑप्शन ए आलेरिकल्चर। आलेरिकल्चर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, जो एनुअल रिंग्स होती है इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, बी डेंड्रोकोनोलॉजी, सी एग्रोनॉमी, डी हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन बी डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन कहलाता है ए एग्रोनॉमी, बी ओलेरिकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। ऑप्शन सी आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है ए कारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी, डी औचकी। ऑप्शन सी शारीरिकी। शारीरिकी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फफूंद, बी शब्दार्थ, सी कीट, डी पादप। ऑप्शन ए फफूंद। ऑप्शन ए फफूंद बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागबानी कला, डी फसल उगाने की कला। ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। बिल्कुल सही है, वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है ए एग्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी एक्वाकल्चर। ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर।
ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बी, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। डी, फसलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। अगर आपको हमारा जो पार्ट है वो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगले चैप्टर में हम लोग बहुत ही जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।